कुछ साल पहले समुद्र में डूब चुकी द्वारका नगरी का एक हिस्सा और अवशेष मिले हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार द्वारका भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बसाई गई नगरी है। ऐसे में मन में ये सवाल उठता ही है कि क्या भगवान अपनी खुद की बसाई हुई नगरी को भी नहीं बचा पाए। असल में द्वारका के ऊपर दो लोगों का श्राप लगा हुआ था। इस श्राप के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। इस दुनिया के समुद्र के अंदर बहुत सारे रहस्य सिमटे हुए हैं। समुद्र के नीचे आज भी काफी सारी ऐसी चीजें दबी हुई हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। कुछ सालों पहले एक ऐसी ही जगह की खोज हुई जिसके बारे में जानकर सभी लोग हैरान हो गए। मैं बात कर रहा हूँ गुजरात की ऐतिहासिक द्वारका नगरी की, जो आज भी गहरे समुद्र के अंदर मौजूद है और अब इस चीज का सबूत भी मिल गया है। द्वारका धाम हिंदू धर्म के चारों धामों में से एक है। ये गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के एक आइलैंड पर स्थित है। इस नगरी का धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व रहा है बहुत ज्यादा। ऐसी मान्यता है कि मथुरा छोड़ने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में एक नया नगर बसाया था। इसका प्राचीन नाम कुशस्थली था। कुछ वर्षों पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी को समुद्र के अंदर प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इन सबूतों के अंदर मौजूद है तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट के स्ट्रक्चर। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन पुणे के कॉलेज के द्वारा करवाया गया था, जिसके अंदर तकरीबन 3000 साल से भी पुराने बर्तन मिले थे। द्वारका नगरी चारों तरफ से काफी सारी लंबी दीवारों से घिरी हुई थी, जिनमें बहुत सारे दरवाजे थे और इन दरवाजों को कहते हैं द्वार। इसीलिए इसे द्वारका कहा जाता था, यानी कि अनेक द्वारों का शहर। और इसके अंदर जो दीवारें थी वो आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। अब ये कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने 18 साथियों के साथ में द्वारका आए थे और उन्होंने यहाँ पर 36 साल तक राज किया था। इसके बाद में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिए। भगवान कृष्ण के विदा होते ही द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई और यादव वंश पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो अब बात करते हैं उन श्राप के बारे में जो इस द्वारका नगरी को लगे हुए थे। पहला आता है गांधारी का श्राप। फैक्ट्स और जानकारी के आधार पर महाभारत युद्ध के 50 साल भी पूरे नहीं हुए थे और श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब जाती है। साथ ही द्वारका के डूबने से पहले श्री कृष्ण और बलराम भी पृथ्वीलोक को छोड़कर चले जाते हैं और पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाता है। आखिर भगवान का वंश क्यों खत्म हो गया था, ये सवाल सभी के मन में जरूर उठता है। दरअसल महाभारत में गांधारी और धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्र मर गए थे। युद्ध खत्म होने के बाद में श्री कृष्ण गांधारी से मिलने जाते हैं और अपने जीवित रहते हुए सभी पुत्रों के मर जाने पर गांधारी बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब अपने पुत्रों की मौत पर रोती हुई गांधारी श्री कृष्ण को देखते ही उनको एक श्राप दे देती है कि जिस तरह मेरे वंश में नाम लेने वाला कोई भी नहीं बचा, ठीक वैसे ही तुम्हारा वंश भी नहीं चल पाएगा। मैं श्राप देती हूँ कि तुम्हारा पूरा यदुवंश ही खत्म हो जाएगा। कृष्ण, तुम्हारा वंश भी मेरे वंश की तरह खत्म होकर ही रहेगा। गांधारी ये श्राप देते हुए इतने ज्यादा क्रोध में थी कि इससे पूरा महल गूंज उठा था। अब गांधारी ने जब श्री कृष्ण को श्राप दिया, उसके चौथे दशक में ही द्वारका में लगातार अजीब हरकतें होने लगी। तेज आंधी चलना, प्राकृतिक आपदाएं आना तो लगभग वहाँ रोज की ही बात हो गई थी। इसी बीच एक दिन देव ऋषि नारद और महर्षि विश्वामित्र ने अपने महर्षियों के साथ में द्वारका आए। इन ऋषि मुनियों को एक साथ देख द्वारका के कुछ लड़कों ने इनसे मजाक करने का विचार किया। इस पर उन्होंने श्री कृष्ण के बेटे सांब को एक गर्भवती स्त्री के रूप में तैयार किया और उन ऋषि मुनियों के सामने ले गए। वहाँ पर उन्होंने बोला कि हे ऋषि मुनि, ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप देखकर बता सकते हो कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। अब वो ऋषि मुनि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे, तो वो देखते ही समझ गए कि ये कोई औरत नहीं है बल्कि ये एक लड़का है और ये सारे लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। अपना ऐसा मजाक होता देखकर उन ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इस स्त्री बने श्री कृष्ण के पुत्र सांब के गर्भ से एक ऐसा मूसल उत्पन्न होगा जो संपूर्ण यदुवंश के काल का कारण बनेगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि ऋषि मुनि की वाणी कभी झुठलाई नहीं जा सकती, ऐसा तो अब होकर ही रहेगा। और फिर हुआ भी वैसा ही। जब उस मूसल के बारे में राजा उग्रसेन को पता चला तो उन्होंने उस मूसल को समुद्र में फिकवा दिया। लेकिन सिर्फ ऐसा करने से उस श्राप को टाला नहीं जा सकता था। अगर आपको नहीं पता तो मूसल मसाला पीसने के काम में आता है और पूरा लोहे का बना होता है और वो दिखने में कुछ ऐसा लगता है। तो अब अपने श्राप वाली कहानी पे वापस आते हैं। अब ऋषिवाणी खाली कैसे जाती। श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ पर भेजा और वहाँ वो आपस में ही किसी बात पर लड़ने लग गए। एक दूसरे पर वार करने के लिए पेड़ पौधा लकड़ी का टुकड़ा जो हाथ में आता वो एक दूसरे पर हमला करने लगे। अब उन ऋषि मुनियों के श्राप की वजह से जो भी चीज उन लोगों के हाथ में थी वो सभी मूसल में बदल जा रही थी और वो ऐसे मूसल में बदल रही थी जिसके एक वार से ही प्राण निकल जाए। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली तो वो तुरंत ही वहाँ पहुंचे। अब वहाँ का दृश्य कुछ ऐसा था जैसे वहाँ पर बहुत बड़ा युद्ध हुआ हो और चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़ी थी। ऐसा दृश्य देखकर श्री कृष्ण अपने साथ आए हुए दारुक को कहते हैं कि तुम तुरंत ही हस्तिनापुर के लिए निकल जाओ और अर्जुन को इस सब के बारे में बताकर उसे यहाँ पर ले आओ। अब दारुक वहाँ से निकल जाता है और फिर वहाँ पर बलराम भी आ जाते हैं। श्री कृष्ण उन्हें वहीं रुकने के लिए कहते हैं और खुद द्वारका निकल जाते हैं अपने पिता वासुदेव को यदुवंश की ये सारी घटना को बताने के लिए। अब वो अपने पिता को जैसे ये सब बताकर वापस घटना स्थल पर आते हैं तो वो देखते हैं कि बलराम जी भी समाधि के अंदर लीन है और तभी सहस्त्र मुखों वाला एक सांप
मानकर बलराम जी भी समुद्र में प्रस्थान कर जाते हैं। अब ये दृश्य देखकर श्री कृष्ण आसमान को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि ये तो वैसा ही समय लग रहा है जैसे कि महाभारत के युद्ध में था। ये विचार करते हुए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, जहाँ एक शिकारी दूर से उनके पैर को देखकर हिरण का मुंह समझ लेता है और तीर मार देता है। इस तीर से श्री कृष्ण बैकुंठ लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। अर्जुन जैसी द्वारका पहुंचता है तो वो ये सब देखकर काफी दुखी हो जाता है और उसकी थोड़ी देर बाद में उसे पता चलता है कि वासुदेव जी भी अपने प्राण त्याग चुके हैं। और फिर अर्जुन उन सभी का अंतिम संस्कार करता है और उस घटना पर जितने भी बच्चे और स्त्री बचे हुए थे वो उनको अपने साथ द्वारका ले जाता है और वो लोग जैसे ही द्वारका पहुंचते हैं पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा जाती है। तो ये वो 2 श्राप थे जिसकी वजह से माना जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र के अंदर समा गई है। तो क्या आपको इन सब के बारे में पता था? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको श्री कृष्ण पसंद है और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना।